महाराष्ट्र में उत्पन्न होकर के, एक सैनिक परिवार में उत्पन्न होकर के एक शेरनी की तरह से पूरे भारत में दहाड़ती है। भिक्षुणी पूर्णिमा जी भी यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाले राकेश धारगावे, जिनको मैंने देखा कि चाहे वो नागपुर की बात थी, जब तक मीनाचार्य जी अंदर रहे हैं तब तक वो बाहर से नागपुर और जेल के चक्कर लगाते रहे हैं, राकेश धारगावे जी। और इस प्रोग्राम के पीछे एक व्यक्ति जिनका कद और काठी तो मेरे जैसा ही है, लेकिन कहीं जो काम करने का जोश है वो बहुत बड़ा है, नितिन गजभिये। सभी को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का सम्मान करते हुए मैं इस भूमि को नमन करता हूँ जहाँ पर बाबा साहेब ने हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और जो हमें आज एक संघर्ष करने का हमें शक्ति प्रदान की कि हम मोक्ष और ज्ञान की भूमि बुद्ध गया के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं बुद्ध गया का जो आखिरी चरण है, जो लास्ट के 12 दिन हैं, मैं 13 दिन आप कह सकते हैं कि 1 मई से उस आंदोलन के 4 मुख्य लोग रहे। एक आंदोलन 4 लोग, और वो 4 लोग जानते हैं कि इस आंदोलन में क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। वो 4 लोग के अंदर एक व्यक्ति जो चीवर में है उसको जेल में पहुंचाया गया। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भिक्षुओं के बीच में फूट डालने की कोशिश की गई है। भिक्षुओं के द्वारा भिक्षुओं के खिलाफ FIR लिखवाई गई है और ऐसे लिखवाने वाले व्यक्ति आज भी समाज के अंदर छुपते घूमते हैं और कहते हैं हमने ऐसा नहीं। क्या यही बाबा साहब का मिशन है कि भिक्षुओं के खिलाफ लड़ाया जाए, एक चीवर जो है दूसरे चीवर को जेल में पहुंचाए? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा उद्देश्य है कि जो बुद्ध गया है उसको आजाद करें। हमारा उद्देश्य है कि इस भारत को बुद्धमय बनाना है, और अगर भारत को बुद्धमय बनाना है तो आप सभी लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर का 15 अक्टूबर का भाषण पढ़ना चाहिए। कितने लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का 15 अक्टूबर का भाषण पढ़ा है? कौन लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो झूठे खड़ा मत करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पुनः यहाँ पर हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी थे, जब इन्होंने वहां पर दिल्ली में दीक्षा ऑर्गेनाइज करी, उस भाषण की लगभग 2000 किताबें मैंने इनको दी, और उस भाषण के अंदर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात करी है। और जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई तो उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। उस 22 प्रतिज्ञाओं को यदि हम समझते हैं, उसके अंदर एक प्रतिज्ञा है, या बाबा साहब लास्ट में कहते हैं कि इस बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी कमाई का 20वां हिस्सा दान देना पड़ेगा। 20वां हिस्सा क्या होता है? 5%। और वही 5% मैंने देखा जब बुद्ध गया का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान हमें कोई विदेशी सहायता नहीं मिली। जो सहायता मिली वो बौद्ध लोगों से मिली, और जो सबसे बड़ी सहायता मिली वो महाराष्ट्र के लोगों से मिली, और अगर उससे भी बड़ी सहायता मिली तो महाराष्ट्र की औरतों से मिली। इस आंदोलन को महाराष्ट्र की महिलाओं ने उठाया है, पुरुषों का योगदान शायद कम रहा। और बाबा साहब ने कहा है जिस समाज की महिलाएं शिक्षित हो जाती हैं वो समाज शिक्षित हो जाता है। यदि किसी समाज की महिलाएं बौद्ध बन जाती हैं तो वह पूरा समाज बौद्ध बन जाता है। और यही चीज आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर दिखाई देता है कि हर बिहार में बौद्ध का जो आंदोलन है वो महिलाओं ने अपने हाथों में संभाल लिया है। इसीलिए हमारे भिक्षु लोगों के चेहरों पर भी रौनक दिखती है। यही आंदोलन समस्त देश में होना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छी बात कहूँगा। जो बुद्ध गया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लगभग 35% से ज़्यादा शेड्यूल कास्टों की आबादी है। जब आप बुद्ध गया जाते हो वहाँ पर जो टोटो वाले हैं, टोटो जानते हो, जो 3 व्हीलर जो रिक्शा है, उसके अंदर आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। ज़्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट हैं, दूसरे लोग OBC हैं, तीसरे लोग जो हैं बहुत कम हैं जो नाइदर शेड्यूल कास्ट है नॉट OBC है। लेकिन उन लोगों से जब मैं बाबा साहब की चर्चा करता हूँ तो बाबा साहब के बारे में भी वो अनभिज्ञ है।
यदि हम बुद्ध गया के आंदोलन को जीतना चाहते हैं तो हमें बुद्ध गया के साथ साथ बिहार के अंदर अम्बेडकरी आंदोलन लाना होगा। उन घरों में जाकर के जय भीम और नमो बुद्धाय का नारा बताना होगा। तो अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो बुद्ध गया बड़ी जल्दी आजाद होगा, क्योंकि वोट के अंदर पावर है। जो भिक्षु यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ हमें मुहिम चलाते हैं। जिस तरह का आंदोलन नितिन जी आप यहाँ गांवों के बीच में कर रहे हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। विनाचार्य जी को लेकर के कर रहे हैं। और मैंने शुरू में यही कहा था, कहीं दहरो हवीच हवे चयो भिक्खु युंजति बुद्ध शासने सो इमं लोकं पभासेति अभा मुक्तो वचन। साइलेंट करूंगा ना। यदि कोई भिक्षु बचपन से भगवान बुद्ध के शासन में लग जाता है, वह इस संसार को बुद्ध की शिक्षाओं से उसी तरह से आलोकित करता है जिस तरह से बादलों से मुक्त चंद्रमा होता है। आज हमारे समाज के अंदर शिक्षित और विद्वान भिक्षुओं की कमी है। इसी नागपुर की भूमि में एक भिक्षु ने काम किया जिनका नाम था भदंत आनंद कौशल्यायन। एक और भिक्षु है जिन्होंने नालंदा का निर्माण किया, भिक्षु जगदीश काश्यप। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। इन राहुल सांकृत्यायन को अगर समझना है तो आप जा करके पटना की म्यूजियम देखो। खच्चरों पर लाद करके, और पैसे किसने दिए थे उन्हें जानते हो? श्रीलंका के भंते ने पैसे दिए थे, लाद करके बौद्ध साहित्य लेकर के आए। लेकिन मैं देखता हूँ भारतवर्ष के कुछ अनभिज्ञ अज्ञानी अनपढ़ भिक्षु लोग उन तीनों के ऊपर लांछन लगाते हैं, ये ब्राह्मणवादी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भिक्षु ऐसा करता है उसको सीखना चाहिए। कोई भिक्षु चाहे किसी भी जाति का हो, हमें उसका सम्मान करना होगा जब तक वो बुद्ध की बात को कह रहा है। हमें किसी भिक्षु की जाति को नहीं सीखना होगा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि नितिन जी की निगाहें मेरी तरफ है। कभी और समय होगा हम बैठेंगे। विनयचार्य जी जब आप जेल में थे, नितिन जी लाए, हम यहाँ पर बैठ के आपकी बात कर रहे थे कि आपको जेल से बाहर निकालना चाहिए। आज आप यहाँ पर हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको भी सभी को साथ में लेके चलना होगा। एकला चलो एक नीति में हम सफल नहीं हो सकते हैं। हमें संगठित होकर चलना होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बुद्ध नहीं युद्ध चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि हमें बाबा साहब ने खून बहाने का रास्ता नहीं दिया, हमें बाबा साहब ने स्याही बहाने का रास्ता दिया। ये जो संविधान की लड़ाई है, हम स्याही से जीते हैं। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? बाबा साहब के बाद में जो हमारे नेता होते थे उनके हाथ में कलम हुआ करती थी, लेकिन आज वो कलम गिर गई, उनके हाथों में मूंछें आ गई। देखा है ऐसा नहीं देखा है? हमें पुनः बाबा साहब की इस कलम को उठाना होगा और इस कलम से लड़ाई लड़नी होगी। आज बाबा साहब को संसार क्यों मांगता है? क्या उनके हाथ में तलवार थी? क्या उनके हाथ में गदा था? क्या था उनके हाथ में? अगर बाबा साहब के हाथ में कुछ था तो ज्ञान था और कलम थी। हमें अपने बच्चों के हाथ में, अपनी पीढ़ियों के हाथ में, इन भिक्षुओं के हाथ में कलम आनी चाहिए, किताब आनी चाहिए। महज किसी को ब्राह्मण कह के गाड़ी बके, हिंदू कह के गाड़ी बके आप आंदोलन नहीं जीत सकते हो। आपको संविधान के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। और ये संविधान किसने दिया है? भारत भाग के विधाता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जब जनगणमन के अंदर वो गान आता है ना, जय हो भारत भाग्य विधाता, तो मेरे मन में बाबा साहब आते हैं कि भारत का विधान किसने लिखा है? भीमराव साहब किसने लिखा है? और एक बात और कहता हूँ, आप लोगों को बाबा साहब जैसा उपासक बनना होगा। बाबा साहब को समझना है तो 14 अक्टूबर की दीक्षा को देखो। बाबा साहब भिक्षुओं के पीछे खड़े हैं, भिक्षुओं से आगे नहीं है। आज मैं देखता हूँ लोग भिक्षुओं के आगे चलते हैं, भिक्षुओं के बीच में बैठते हैं, उनकी गोदी में बैठते हैं। अरे बाबा साहब को मानो जिन्होंने भिक्षुओं को इतना सम्मान किया। भीमराव साहब, हमको भी उतना सम्मान देना पड़ेगा। एक भिक्षु गलत हो सकता है, एक भिक्षु दुष्शील हो सकता है, लेकिन एक उपासक को हरदम
श्रद्धावान गुणवान होना चाहिए, और जब होगा तभी धर्म चलेगा। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक बात कहूँगा। इस देश के अंदर, इस दुनिया में हमने एक चीज़ तो सुनी है, दुष्शील भिक्षु, लेकिन हमने कभी अज्ञानी भिक्षु नहीं सुना है आप लोगों ने। लेकिन आज दुष्शील के साथ साथ अज्ञानी भिक्षु पैदा हो रहे हैं, और अज्ञानी भिक्षु दुष्शील भिक्षु से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। अंत में मैं भिक्षु संघ को प्रणाम करते हुए हमारे नितिन जी को, हमारे धारगावी जी को, और वो महिलाएं जिन्होंने बुद्ध की भूमि, ज्ञान की भूमि पिटाई खाई है, लोग पिटे हैं, ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर FIR हुई हैं, लेकिन वो आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे याद आता है 13 तारीख की घटना। हालांकि हमारी जो पूर्णिमा है, जब वो धरना उठा रहे थे, ये वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर दहाड़ी है, मैं भी दहाड़ा हूँ, घंटे हर्ष मोदी जी हैं। उसके बाद में वो धरना रुका, मैं उसकी कभी दोबारा होगा बात बताऊंगा। लेकिन उन महिलाओं ने जो ग्रुप बना करके गई हैं, यही आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, जो दिल्ली के लोग बैठे हैं यहाँ पर, भारत शेड्यूल कास्ट जातियों का समूह है। आज महाराष्ट्र के लोगों से कोई पूछता है आप कौन हो, हमारे महार लोग आज खुद को महार नहीं कहते, खुद को बौद्ध कहते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन हम यूपी के लोग जब बैठते हैं तो कहते हैं मैं इस जाति से हूं, माई कास्ट इज ग्रेट। हमारे यूपी के लोग ऐसे लोगों के ऊपर अपना नाम रखते हैं, मसीहा बनाते हैं, जिनकी फोटो को देखते ही जनेऊ दिखाई देता है। अगर चंद्रशेखर जी की फोटो देखो तो जनेऊ दिखाई देता है ना। क्या हमारा कोई अम्बेडकरी चंद्रशेखर को अपना आदर्श मान सकता है? नहीं मान सकता। तो मैं यूपी के लोगों से बात करता हूँ कि जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे गाड़गे साहब रहे हैं, अगर हम धोबी समाज से आते हैं, हमें उस समाज में जाकर बुद्ध धर्म का काम करना चाहिए। अगर हम चमार समाज से आते हैं तो यहाँ के चमार समाज में जाके हमें बुद्ध धर्म का काम करना चाहिए, तभी बुद्धमय भारत होगा। ऐसा नहीं कि हम वहाँ से आकर के यहाँ से बौद्ध समाज में घुस करके और जब वापस जाएं तो कहें माई कास्ट इज ग्रेट। सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। और हिमांशु सोनी जी